नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अरुण सर। आपका अपने YouTube चैनल साइंस इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा NCERT क्लास 9। क्या होगा साथियों? NCERT क्लास 9 चैप्टर 1 रसायन विज्ञान, जिस चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। क्या साथियों? हमारे आसपास के पदार्थ। देखिए, हमारे आसपास के पदार्थ क्या है साथियों? हमारे आसपास के पदार्थ अर्थात मैटर इन आवर सराउंडिंग। चलिए, तो इस सेशन को जोरदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए साथियों, कह रहा है हमारे आसपास में जितने पदार्थ होते हैं, कह रहा है हमारे आसपास के पदार्थ कहे तो द्रव्य, अर्थात हमारे आसपास मतलब कि हमारे ब्रह्मांड में ऐसी वस्तुएं जिनका अनुभव हम कर सकते हैं और जिनका आयतन होता है, स्थान घेरता है, स्थान घेरने के साथ साथ उसमें भार भी होता है। तो कह रहा है हमारे आसपास के हमारे दैनिक जीवन में जितनी वस्तुएं पाई जाती हैं उन वस्तुओं को हम पदार्थों के नाम से जानते हैं। तो चलिए, सबसे पहले इस चैप्टर के माध्यम से हम इनके कुछ परिचय के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर पदार्थ होता क्या है। तो चलिए ध्यान दीजिए, पदार्थ किसे कहते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। चलिए देखिए साथियों, यहाँ पर कह रहा है कि द्रव्य पदार्थ किसे कहते हैं। द्रव्य पदार्थ किसे कहते हैं? कह रहा है द्रव्य पदार्थ अर्थात मैटर। कह रहा है ब्रह्मांड का वह घटक या वस्तु, कह रहा है ब्रह्मांड का वह घटक या वस्तु जो स्थान घेरती है और जिनमें भार हो, जिनका अनुभव हो हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। क्या कह रहा साथियों? जिनका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा करते हैं वह द्रव्य पदार्थ कहलाती है। कह रहा है ब्रह्मांड का ऐसा वस्तु या पदार्थ जिनका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा करते हैं वह साथियों द्रव्य पदार्थ कहलाती है। जैसे दिया है पत्थर, लकड़ी, वायु, तेल, पारा आदि। क्योंकि जानते हैं साथियों, ये जो पत्थर है, पत्थर में क्या होता है, यदि इसको उठाकर देखिए, ये पत्थर का कोई टुकड़ा है, इस पत्थर के टुकड़े को हम उठाकर अगर यहाँ पर रख देते हैं तो अपने क्या करते हैं, स्थान को क्या करती है साथियों, घेर लेता है। और घेरा गया स्थान हमारा क्या कहलाता है साथियों? आयतन कहलाता है। क्या कहलाता है? घेरा गया साथियों हमारा क्या कहलाता है? आयतन। और कह रहा है कि ये जो वस्तु घेरा गया है इनमें क्या होता है साथियों? भार होता है। क्या होता है साथियों? भार कहे तो अर्थात द्रव्यमान। क्या होता है साथियों? भार अर्थात द्रव्यमान। यही क्या होती है? हमारा पदार्थ या द्रव्य कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला है, कह रहा है द्रव्य पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं। कह रहा है पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं कितनी प्रकार की होती है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है साथियों फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। कह रहा है द्रव्य पदार्थ पृथ्वी पर 3 भौतिक अवस्थाओं में पाए जाते हैं। कह रहा जो द्रव्य होते हैं साथियों वह हमारे पृथ्वी पर 3 भौतिक अवस्था में पाई जाती है। पहला है ठोस अवस्था, दूसरा है द्रव अवस्था, तीसरा हमारा क्या है साथियों? गैस अवस्था। तो चलिए इसको हम एक एक करके देख लेते हैं, आखिर ये ठोस, द्रव, गैस आखिर होता क्या है। यहाँ पर पहला जो हमारा हेडिंग दिया है साथियों वह दिया है ठोस अवस्था। क्या है? ठोस अवस्था अर्थात सॉलिड स्टेट। कह रहा है द्रव्य की वह भौतिक अवस्था, कह रहा द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसका आयतन और आकार, यहाँ पर देखिए साथियों, कह रहा जिसका आयतन और आकार दोनों क्या होता है? निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं साथियों? ठोस अवस्था कहते हैं। कह रहा द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है उसे ठोस अवस्था कहते हैं। जैसे लोहा, लकड़ी, ईंट, पत्थर, एल्यूमिनियम इत्यादि। चलिए अगला चलते हैं हम। हमारा कह रहा है द्रव अवस्था अर्थात लिक्विड स्टेट। कह रहा है द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसका आयतन, कह रहा साथियों द्रव्य की वह भौतिक अवस्था, कह रहा द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसका आयतन निश्चित तथा आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। साथियों क्या होता है? आकार जो होता है वह क्या होता है? अनिश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं साथियों? द्रव अवस्था कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया पानी, दूध, पेट्रोल, डीजल। अब कह रहा साथियों जब हम पेट्रोल को, देखिए साथियों कह रहा है जब हम पेट्रोल को किसी पात्र में, ध्यान दीजिए, जब ये मान लीजिए हमारा ये गिलास है, इस गिलास में हम मान लीजिए पेट्रोल या जल को हम जब इसमें रख देते हैं दूध को, तो क्या करता है? हमारे स्थान को क्या करते हैं? हमारे स्थान को यहाँ पर घेर लेता है।
घेरा गया स्थान हमने बताया बेटा आपका आयतन या वॉल्यूम कहलाता है। क्या कहलाता है? आयतन या वॉल्यूम कहलाता है। क्या कहलाता है? आयतन या वॉल्यूम कहलाता है। अब कह रहा है इस पात्र में रखा गया द्रव क्या करता है? स्थान को घेर लेता है, अर्थात इसका जो आयतन होता है निश्चित होता है और आकार जो होता है क्या होता है साथियों? अनिश्चित होता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? द्रव अवस्था कहते हैं, जैसे पानी, दूध, पेट्रोल, डीजल आदि। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारा जो अगला है उसको देखते हैं। अगला हमारा है साथियों गैस अवस्था। क्या है साथियों? गैस अवस्था, गैस स्टेट। कह रहा द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसका आयतन तथा आकार दोनों, देखिए कह रहा है द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसका आयतन तथा आकार दोनों क्या होता है साथियों? अनिश्चित होता है, यानी इनका कोई आकार और आयतन नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं साथियों? गैस अवस्था कहते हैं। जैसे वायु, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि। कह रहा है साथियों गैस अवस्था एक ऐसी क्रिया होती है द्रव्य की जब इसे कहीं पर, मान लीजिए जैसे स्प्रे होता है, क्या होता है साथी? जैसे स्प्रे। अब मान लीजिए ऑक्सीजन गैस को हम लोग कहीं पर छोड़ दिया तो ऑक्सीजन क्या होता है? वह चारों दिशाओं में बहने लगता है, अर्थात इसे हम देख नहीं सकते लेकिन इनका अनुभव कर सकते हैं कि वायु इस समय चल रही है, वायु चल रही है। जैसे ऑक्सीजन हमको मिल रही तो हमको महसूस होता है, जैसे हवाएं चलती है तो हमको महसूस होता है। इसलिए इसका जो क्या होता है साथियों? इसका न तो आयतन और आकार दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है। वह क्रिया क्या कहलाती है साथियों? गैस अवस्था कहलाती है। चलिए हम अगला बात करते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है, कह द्रव्य का अणुगत सिद्धांत। कह रहा द्रव्य का अणुगत सिद्धांत द काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी ऑफ मैटर। कह रहा है द काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी ऑफ मैटर, अर्थात द्रव्य का अणुगत सिद्धांत। चलिए कह रहा है द्रव्य या पदार्थ के गुणों की व्याख्या हेतु वैज्ञानिकों ने कुछ अनुमान लगाए जिसे द्रव्य का अणुगत सिद्धांत कहते हैं। इसके मुख्य बिंदु क्या है? निम्नलिखित। कह रहा है हमारे पृथ्वी पर कुछ ऐसे वैज्ञानिक हैं उसको अनुमान लगाए जिसे द्रव्य का अणुगत सिद्धांत कहते हैं। इनकी क्रिया निम्नलिखित है, तो हम इसकी क्रिया को एक एक करके चलिए देखते हैं। इसको एक एक करके हम चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, जो आज का हमारा वीडियो था बस यहीं तक के। तब तक के लिए जय हिंद। हम अगले वीडियो में आपको पुनः मिलेंगे यही द्रव्य का अणुगत सिद्धांत से। जय हिंद, जय भारत।